श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये जग मेरे ही करके तो भान है। इसमें एक अंश जल्दी सबको स्वीकार है, पर एक अंश उसका और छिपा है जो स्पष्ट नहीं है और उस पर ध्यान नहीं जाता। एक तो अस्थि भाति प्रिय सान, एक ये पक्ष कि मेरी अस्थि से ही सब हैं, और एक ये कि ये जग मेरे ही करके तो भान है। तो इससे मूर्ख भी सहमत हैं इस लाइन से, ये जग मेरे से भान होता है। यदि मैं नहीं तो मुझे जगत का भान कैसे होगा। ये बिना विचार वाले को भी सच लगता है। हमको जगत भासता है, मैं नहीं हूं तो मुझे जगत कैसे भासेगा। पर मेरी अस्थि से सब है, ये दूसरा पक्ष। जैसे नाम रूप में यदि नहीं होता तो ये कैसे होता भान। हमको लगता है कि ये दीवार हमें भासती है, मैं हूं इसलिए भासती है, पर दीवार में मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से हूं, या दीवार नाम रूप में यदि मैं नहीं होता तो ये कैसे भासती, ये विचारणीय विषय। दीवार में हमें नहीं लगता मेरा होना जरूरी है। जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, मैं यहां से उसे देख, उसमें मैं हूं तब दीवार भासती है। ये पक्ष क्लियर लोगों को नहीं होता। शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम जैसे तुम हो, तुम्हारे देह इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, तैसे मेरे हैं। तुम्हें दिखता है, मुझे दिखता है। कीर्तन मैंने ये सब गुरुदेव के समय सुने हैं, कीर्तन हमारे भाइयों ने बनाए हैं, पर क्या चीज क्लियर नहीं होती। इसमें ये बात क्लियर नहीं होती कि नाम रूप में यदि नहीं होता, यदि नाम रूप में मैं नहीं होता तो कैसे भान होते। तो हमें लगता है कि उसमें मैं नहीं, यहां से देखता हूं। जैसे टार्च जलाते हैं तो वस्तु दिखती है, रोशनी इधर है, रोशनी उधर नहीं है, ऐसा। तो ये बात है सही। नाम रूप में यदि नहीं होता तो ये कैसे होता भान। नाम रूप में मैं नहीं होता तो ये भान नहीं होता, ऐसा भाव है। और आप नाम रूप में हैं, ये कैसे समझ। यहां है ये तो क्लियर है। इसमें आस्तिक नास्तिक ज्यादा शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये जगत मेरे करके भासता है। ये जग, ये सब मेरे ही करके तो भान है। हम जागे तो ये सब भास रहा हमसे। जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी है रूप से रहती है, यदि वो ना हो तो बर्तन ही नहीं होगा। दिखना तो बात की बात है, होना ही संभव नहीं। इसी तरह से लहर में पानी नहीं होगे तो लहर हो ही नहीं सकती। तो ये जगत मेरे से है, क्योंकि मेरी अस्थि इस जगत में है। हमें सबको लगता है
कि जगत में मेरी हस्ती नहीं, मेरी हस्ती यहाँ है, मैं इसे देखता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, मेरा अस्तित्व तो सब में है, ऐसा पता नहीं है। तो हम लोग भी गुरुदेव के समय ये गीत गाते थे और आनंद ले लेते थे, उन पर ज्यादा गहराई से नहीं सोचते थे। तो कीर्तन का बिल्कुल अर्थ न मालूम हो तब भी लोग गाते हैं। तो इस चीज पर हम ये भी कहते हैं कि वो गीत जब गाओ तो अर्थ तुम्हारे ख्याल में आवे, जिससे एक तो हमारी बुद्धि का विकास होगा और दूसरा यदि गलत कीर्तन होगा तो हमें समझने का मौका मिलेगा। क्यों? बनाने वाले भी सब कोई ज्ञानी ही थोड़ा होते हैं। कवि बहुत कविताएं करते हैं जो वीर कवि नहीं है, जो एक लड़ाई हो जाए तो कई की तो मलमूत्र निकल जावे फिर भी वीर कवि है। कविताएं वीरता की गाते हैं, वीरता नहीं होती। इसी तरह कई अनेक तरह की वीर, विभत्स, करुण, ऐसे दया दया भाव के कीर्तन गाते हैं, लगता है इसके अंदर बड़ी दया है, पर दया का लेश नहीं होता। तो कीर्तनों के भाव को भी समझने की कोशिश करें। तो आपकी दृष्टा का एक रूप सीमित है और दृष्टा का जो सदचिद अंश है वो सब में व्यापक है। दृष्टा का अंतःकरण अंश, वृत्ति अंश, वो वृत्ति की भी एक लाइन आई थी कि वृत्ति तजकर निज में आऊं। हम लोग कहते वृत्ति तजकर निज में आओ और आप में आप समाओ। कहाँ? जहां न हम तुम कोई विज्ञान है, जहां हम तुम नहीं है। हम तुम का विज्ञान कहाँ है? जहां वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, तहां हम शब्द का, मैं हूं का प्रयोग होता है, तुम का प्रयोग होता है। जिसमें वृत्तियां हैं उसको हम तुम कहते हैं। कभी दीवार को हम नहीं कहते तुम बहुत अच्छी दीवार, क्योंकि उसमें सुनने की, समझने की ताकत नहीं है। तो हम तुम ये वही होता है जहां अंतःकरण होता है। तो पहले ये समझें कि यदि वृत्ति तजकर निज में आओ या आऊं, कुछ भी कह सकते हो, निज में आऊं। तो यदि वृत्ति तज दोगे तो आपको अपने होने का ख्याल होगा क्या? तो यहाँ है कि हम कौन कौन सी वृत्ति तजे जो हमने आरोपित कर ली है। एक मूल वृत्ति है अहम, मैं। ये अपने होने का हो सकता है। कई जीव जंतुओं में मैं शब्द ना हो, और मैं तो अन्य अर्थ की दृष्टि से मैं सब जगह है, अर्थ की दृष्टि से, लेकिन कई अर्थों में मैं शब्द विदेश में नहीं है, अंग्रेजी है। तो भाव क्या है? अपने होने का एहसास, अपने होने का एहसास है मैं। अब जानवर मैं नहीं कहता, पर वो है, उसे अपने होने का ज्ञान है। अंग्रेजी वाले भी हैं, तो जिनको हिंदी नहीं आती वो मैं हूं नहीं लेकिन आई एम। तो यहाँ है कि यदि वृत्ति सभी छोड़ दोगे तो वहां क्या है? न अहम त्वम कोई भी ज्ञान है, जहां न हम तुम कोई, न हम है न तुम है। जीवन स्वामी जी कहा करते थे, हम न तुम दफ्तर गुम। क्योंकि हम और तुम
ये अंतःकरण में उत्पन्न हुई वृत्तियां हैं। और वृत्ति अकेली नहीं है, आप भी हैं। यदि आप न होते तो वृत्ति चैतन्य नहीं हो सकती। तो मैं या आई एम, मैं हूं, ये वृत्ति नहीं अभी छोड़, क्रम से है। मैं और आगे जैसे समझाते समय भी एक बार पथिक जी महाराज ये बोलते थे, मैं हूं के बीच में जो कुछ जोड़ा है निकाल दो अपने से। मैं हूं रहने दो, बीच का सब निकालो। जैसे मैं देह हूं, मैं हूं, ऐसे मैं दुखी हूं, मैं करता हूं। मैं हूं रहने दो और वृत्तियां हटा दो, और चीजों को अपनी वृत्ति से हटा दो, फिर देखो मैं हूं रह जाए। पर एक और जगह है जहां के लिए संकेत है कि जहां हम तुम न कोई, जहां विज्ञान है। यहां विज्ञान संत का नाम ज्ञानानंद, और बनाने वाले हैं स्वामी अवधूतानंद। तो ये कहते हैं कि वृत्ति तजकर निज में आओ, और स्वयं के आप में आप समाओ। जहां, कहाँ आप में आप समाओ? जहां ना हम तुम कोई विज्ञान है। हम तुम ऐसा वैसा कोई विज्ञान नहीं, अर्थात चैतन्य में आरोपित वृत्तियां एक मूल वृत्ति है। एक मूल वृत्ति माने अपना होना। जैसे पहले कपड़ा, फिर ये क्या है? कपड़े के अनेक रूप बनाए जाते हैं। कपड़ा मूल है और उसमें अनेक रंग। तो ये मैं हूं यद्यपि मूल वृत्ति है, अन्य फिर आरोपित है जिनको समझ सकते हो। जैसे धनी हूं, तो मैं वृत्ति है तो धनी हूं। मैं वृत्ति ना हो तो धनी होगे कैसे? मैं हूं ना हो तो स्त्री पुरुष कैसे होगे? मैं के ख्याल में अन्य वृत्तियां आरोपित है। मैं ये मूल वृत्ति है, लेकिन ये मैं भी आखिर वृत्ति है। चैतन्य में यदि मैं तुम वो कुछ आरोपित न किया जाए तो अभी आप लोगों को लगेगा हम अज्ञानी। तो वो भी ध्यान रखो कि बीच का सब निकाल देना है। मैं अज्ञानी हूं ये भी नहीं, मैं धनी हूं, पापी हूं, और किसी और चीज को शामिल न करो मैं हूं के बीच में। तो ध्यान की भी ये बहुत अच्छी विधि है। कभी अभ्यास करो, श्वास के प्रति सजग हो, और सजग श्वास के प्रति नहीं होना, श्वास के सहारे हमें अपने होने के प्रति सजग होना है। क्योंकि श्वास का भान भी कैसे होगा? मैं नहीं हूं तो श्वास के चलने का भान कैसे होगा? तो भान हमें अपना करना है। जैसे अरुंधति तारा के दिखाने के लिए या ध्रुव तारा के दिखाने के लिए सप्त ऋषि दिखाते हैं, वो सात देखो, फिर वो है ध्रुव तारा, सात से अलग। तो सात पर नजर पड़ेगी, फिर ध्रुव तारा दिखाना आसान हो जाएगा। तो यदि आप अन्य वृत्तियां छोड़ दें और श्वास के प्रति सजग रहें, तो वहां मैं हूं वृत्ति जागृत करनी है। मैं हूं अकेली, और कुछ नहीं। मैं हूं में और कुछ मत मिलाओ, श्वास के प्रति जागो, और मैं हूं ये अनुभव आपको होना चाहिए। पड़ा हूं, बैठा हूं, स्त्री हूं, पापी हूं, जीव हूं, फलाना, कुछ नहीं।
बस आप हैं, आपका अस्तित्व, आपका होनापना आपको भासना चाहिए श्वास में, तो काफी आवरण आपके टूट जाएंगे। बहुत सारे आरोप जो अपने ऊपर कर रखे हैं, समझ में आ जाएगा कि ये काम चलाने के लिए बनाए गए, जैसे कपड़े के अनेक रूप। तो इसी तरह से अपने चैतन्यपने को अभी मैं कहते हैं, फिर आप धीरे धीरे, ये भी भाषा है, अनुभव नहीं है। पर जैसे छोटा बच्चा जब तक भाषा नहीं जानता तब तक वो होता है कि नहीं होता, तो वो क्या होता है। अभी एक बच्चा भी लेके आए भी हैं, तो जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो मैं तुम असी तुसी आई एम नहीं जानता। ये सब भाषाओं के कारण हुआ। अब भाषाओं के कारण लाभ भी है और नुकसान भी है। भाषा न होती तो कई आरोप नहीं होते, लेकिन कोई आरोप हटाया नहीं जा सकता। तो भाषा के ही द्वारा आरोप और उसका खंडन हो जाता है। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये श्वास दृश्य है, ये क्रिया है, मैं चेतन हूं। तो ऐसे करके भाषा के द्वारा बहुत वृत्तियां हटाई जा सकती। पंजाबी में बोलते हैं, जहां शब्द तहां आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे ना कोई। समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि उस अवस्था को लखे कोई, जो टाइम देते हैं उस अवस्था को अनुभव करते हैं जहाँ कोई शब्द नहीं बोले जाते। तो जानवर कोई शब्द नहीं बोलता पर वो होता है, अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, चलता है, बैठता है, थकता है, उसके पास भाषा नहीं है पर वो है। तो थोड़ी देर हम भी अपने आप के लिए बहुत शब्द जो दे रखे हैं वो सब छीन लें, हटा लें और अपने चैतन्य पने का, चूंकि श्वास चलती है, बच्चे को यदि हम ध्यान करा पाते, छोटे बच्चे को, तो जहां तक तुम्हें पहुंचाने में गुरु फेल हो जाते हैं, बच्चा तो वही है, पर उसको ये कैसे कहोगे श्वास में ध्यान रख। छोटे बच्चे की तो कई चीजें हैं ही नहीं, ना वो अभी लड़की है, ना वो अभी लड़का है, ना वो धनी है, ना अभी गरीब है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो अभी स्त्री है, ना अभी वो पुरुष है, ना वो अभी पापी है, ना पुण्यात्मा है। कोई संस्कार अभी बच्चे में नहीं है। तो जितना साफ करने में आपके लिए मेहनत है, बच्चा तो साफ है। इसीलिए कहते हैं, भूमि परत भा डाबर पानी, जिमें जीव ही माया लिपटानी। ये तो बाद में लिपट गया है, अभी होते हुए वो देह हूं ये नहीं सोचता, उसके अंदर चैतन्यता है। तो यदि तुम इतना पढ़े न होते, भाषा ना आती, तो अब आपको बचपन जैसी चैतन्यता तक नहीं ले जा सकते थे। और जो चैतन्यता में है ही, उसको हम ये अनुभव नहीं करा सकते। तुम पहुंच भी सकते हो और अनुभव भी कर सकते हो। बच्चा समाधि में है, बच्चा वो निर्मल है, इतना निर्मल करना आपके लिए बड़ा कठिन है, पर भाषा के कारण कठिन काम भी हल कर लोगे। और वो वही है
पर उसको तुम अभी नहीं बता सकते कि तू संतों से भी ऊंचा है, तू ज्ञानियों के, तेरे जैसा कोई अच्छा नहीं, मुक्त है, शांत है, निर्मल है, आरोपों से रहित है। ये भी उसको कैसे बताओ? एक छोटे में आता है मंदालसा का दृष्टांत, तो भी बहुत छोटा नहीं होगा। मंदालसा ने अपने बच्चों को पहले ही ज्ञान कराया, लेकिन आरोप नहीं तो अपवाद कैसे? जब तक कोई चीज तुम्हारे में लगाई नहीं, हटाओगे कैसे? जब उसके अंदर आएगा देह हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लड़का हूं, गरीब हूं, लड़की हूं, पापी हूं, तब तक निषेध करके शुद्ध कैसे करोगे? ये हम लोगों का जो निषेध है, हटाना है, पहले आरोपित तो हो जाए तब हटा पाएंगे। क्योंकि जिस बच्चे को अभी भाषा ही नहीं आती, तो ना आरोप है ना अपवाद हो सकता। इसलिए कुछ सयाना होगा तभी ज्ञान कराया जा सकता। तो आप अपने पुराने संस्कार जो लाद रखे हैं, भाषा में कहेंगे गधा जो है लादा जाता है, यू नो डंकी। तो हम लोग भी बहुत संस्कारों से लदे। लदा होना बुरा ही नहीं होता। आप अपना सामान लेके नहीं चलेंगे, तो अपने काम की चीजें लाद रखी, धनी हूं, फलाना हूं, ऐसा हूं, ये लाद रखा है तो काम के लिए है, पर मोक्ष के लिए उसे हटा दो। या यूं समझो, जब चाहो लाद दो गधे पर और जब चाहो हटा दो। तुम व्यवहार के लिए तो रख लो और परमार्थ के लिए हटा दो। काम के वो मूर्ख होते हैं कि बिना काम का भी सामान लिए फिरते रहे, तो सारा घर उठाए फिरोगे, हरिद्वार आओगे। तो इसी तरह जिसकी जरूरत है उतना संस्कार व्यवहार में रखो, परमार्थ में तुम हाँ सब मान्यताएं आरोप हटा दो, सबका अपवाद कर दो और अपने चैतन्य स्वरूप अनुभव करो। तो न इसमें देहोहम है तो मृत्यु कैसी? गुरुदेव कभी कभी निषेध पर जोर देते। वो कहते थे ये जड़ देह है, देह जड़ है, मैं जड़ नहीं। अब वो मत कहो, या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन शास्त्र, इतना ही कहो ये मैं नहीं हूं, जो जान रहा हूं ये मैं नहीं हूं। तो तुम वहां हो कि नहीं? श्वास चल रही है, ये तुम नहीं हो। तो उत्तर रटो नहीं, आप देखो कि आप हो कि नहीं। तो आप कैसे हो? जड़ तो नहीं हूं। तो ये जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं। ये दृश्य है, मैं दृश्य नहीं हूं। मुझे इसका पता है, ज्ञान है। और ज्ञान भी कब है? जब तुम्हारा ध्यान उस पर है। यदि उस पर ध्यान नहीं तो चेतन हो पर उसके जानने वाले नहीं। जानने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जानने वाला हथियार रखे हो। चेतन जो है ये आप स्वभाव से है, चेतनता हमारे स्वभाव में है, और वो निद्रा भी है। और ज्यादा है स्वाभाविक, जो कभी नहीं लाई जाती, वो है साक्षी। साक्षी सदा है, पर मैं साक्षी हूं ऐसा ख्याल नहीं। इसी तरह जानवरों में भी कई वृत्तियां नहीं है। जितना कचरा आदमी का हटाना पड़ता है, इतनी मान्यताएं हटानी पड़ रही हैं। जानवर में ऐसी कोई मान्यता ही नहीं। लेकिन वहां एक कमी है कि ये समझाया नहीं जा सकता, समझने की भी कोई बात नहीं। नहीं तो हम लोग कहते हैं ना कि ज्ञानी जड़वत बधिरवत, जैसे कोई मतलब ही नहीं। तो जानवर जैसे सरल होने में या बच्चे जैसा सरल होने में कितनी कठिनाई। हम बात बात में जो मन के अंदर लाद रखा है उससे दुखी सुखी होते रहे।
अपने ऊपर बहुत कुछ आरोप किया है, तो अपने आप को शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सभी मान्यताएं काम के लिए हैं, ज्यादा हमेशा उनको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। जैसे कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, कोई कलेक्टर या थानेदार जब तक वो ड्यूटी में रहता है वो थानेदार रहता है। कभी कभी पुलिस वाले रोड में मिल जाते हैं तो हमारे साथ भी वैसे ही बोलते हैं। और प्रसाद भी एक जगह मांगने लगा, बाबा प्रसाद दो, मानी प्रसाद भी कोई पुलिसिया लहजे से प्रसाद। तो हम हंसी में कहा करते हैं कि कोई थानेदार और कोई कलेक्टर जब घर आता होगा पत्नी के पास तो थानेदार रहता है क्या? तब एक साधारण आदमी पति हो जाता है, तब वो थानेदार नहीं रहता। नहीं तो बड़ा उपद्रव। या अपने बेटे को जब मिलता है तो एक पिता है, वो थानेदार नहीं है, और जगह थानेदार है। तो ऐसे ही हम सब कुछ रहें थानेदार की तरह, पे जब अपने घर जाना हो तो सब कुछ उतार दें। सहज आप क्या हैं इस पर विचार, तो आत्मा को जल्दी समझ लोगे। इसलिए श्वास पर ध्यान बताते हैं कि अन्य कल्पनाएं छोड़कर जो है वो केवल चैतन्य भाव रखो। और देखो, अब फिर अपने से पूछ भी लो कि मैं चेतन हूँ, मेरे में कोई कल्पना ये सब कुछ नहीं है, ये सब आरोप था ये वे, तो वो काम के लिए है। क्योंकि यदि देह और ये ना होता तो आपको समझाने की जरूरत न पड़ती। और ये जब तक समझने लायक होते हो तब तक काफी कचरा लग जाता है। बहुत छोटे में समझाया जाए या क्रम से, बहुत छोटे को समझा नहीं सकते पर थोड़े बड़े को। और फिर सत्संग करते 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 ज्ञानी को बच्चे की तरह हो जाना चाहिए, शरीर से नहीं, समझ में। बच्चे की तरह सब आरोप हटाकर एक सहज चेतन, उस चैतन्य पने का अनुभव करो। अब ये चैतन्य की व्यापकता, वो सब का मैं अधिष्ठान आश्रय हूँ। चूंकि ये वृत्ति ज्ञान है, जहाँ भी वृत्ति, चैतन्य सब जगह, बिना चैतन्य का कोई पदार्थ नहीं। तो नाम रूप में यदि नहीं होता तो ये कैसे होता भान, वहां भी मैं हूँ। लेकिन आप इस चित्त वृत्ति के आधार पर सोचते हो तो वहां आप नहीं मालूम पड़ता। ये जानना बहुत जरूरी है। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सब सो ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं दूर। ये ब्रह्म सब जगह है। और यहाँ जो चेतन है वृत्ति के बिना, वृत्ति का आश्रय, वृत्ति का प्रकाशक जो चेतन है, यही सारी सृष्टि का आधार है। आधार और दृष्टा, आधार और साक्षी एक ही है। यहाँ साक्षी कहलाता है, सब जगह जगत का आधार है। नाम रूप का आधार चेतन सब जगह, और यहाँ आधार ही साक्षी चेतन दृष्टा करके भास रहा है। तो चेतन की, दृष्टा की, साक्षी की और ब्रह्म की एकता। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मज के धर्म, या जागना सोना मज के धर्म, अपने में तामे मानत अंग, स्वरूप में अज्ञानी मानता है। इतना कह के भी सुन लिया।